अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इन यूएसए। स्टूडेंट्स, हमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, क्यूरीज और कॉल्स रिसीव होती थी कि यूएसए में बजट कितना रिक्वायर होगा, यूएसए में स्टडी के लिए हमें किस किस स्टेप पे क्या क्या एक्सपेंसेस बेयर करना होंगे, और अगर हम बजट को डिवाइड करते हैं तो हम किस तरह से अपना बजट डिवाइड करके मैनेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन अमंग स्टूडेंट्स जो अब्रॉड स्टडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। और अगर हम इसके अलावा बात करते हैं तो एनुअली मोर देन 1 बिलियन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो यूएसए में हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करते हैं और हायर स्टडीज़ के लिए यूएसए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि यूएसए क्यों स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन है, तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि यूएसए का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, उसका जो एजुकेशन सिस्टम है, वो एक रीज़न है। और उसके अलावा अगर हम क्यूएस रैंकिंग 2023 की बात करते हैं तो क्यूएस रैंकिंग 2023 में जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से जो 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूएसए में है। उनमें अगर हम बात करते हैं तो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ टॉप 10 में आती हैं। और उनमें से 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसा मैंने बताया, ये आपकी यूएसए में है। तो ये भी एक बड़ी रीज़न है यूएसए का मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन होने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बजटिंग की बात करते हैं तो किसी भी कंट्री में अगर आप स्टडी का प्लान करते हैं तो ओबियसली बजट आपके लिए एक की पॉइंट होता है। बजट, आप सबसे पहले अपना बजट डिफाइन करते हैं कि आपका बजट क्या है और उस कंट्री में स्टडी के लिए बजट क्या रिक्वायर है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में भी अगर आप स्टडी के लिए अप्लाई करते हैं तो पाकिस्तान में भी आपका बजट होता है, बजट मैनेज करना होता है। आपको अपनी फीसिस वगैरह और बाकी जो आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस वगैरह वो बियर करना होते हैं। सेम इसी तरह अगर आप अब्रॉड स्टडी के लिए जा रहे हैं तो अब्रॉड स्टडी के लिए भी आपको सबसे पहले अपना एक जो डेस्टिनेशन है वो डिसाइड करना होती है, और उसके बाद आपको अपना बजट मैनेज करना होता है, बजट डिसाइड करना होता है कि आपका बजट क्या है और उस कंट्री में स्टडी के लिए क्या बजट रिक्वायर है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इन यूएसए करते हैं तो आप अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो आपके पास 2 तरह की कॉस्ट आ जाती है। एक आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट होती है और एक आपके पास वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स्ड कॉस्ट को अगर हम मज़ीद डिफ़ाइन करते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट में वो कॉस्ट होती है जो आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी स्टेट में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपकी फ़िक्स ही रहेगी, यानी उसमें आपकी वेरिएशन नहीं आएगी। सपोज़ उसके लिए आपकी एप्लीकेशन फ़ी आ जाती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यूएसए में एप्लीकेशन फ़ी, तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ आपसे एप्लीकेशन फ़ी रिक्वायर नहीं कर रही होती, लेकिन अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे एप्लीकेशन फ़ी रिक्वायर करती हैं तो वो आपकी वेरी कर रही होती हैं। वो आपकी $50 से $200 तक आपकी ये वेरी करती है। लेकिन अगर आप देखें तो ये फ़िक्स कॉस्ट आपको किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए या किसी भी स्टेट में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपको पे करना ही होती है, ठीक है। और इसके अलावा I-20 डिस्पैच चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ आपको I-20 जो आपका I-20 होता है वो आपको डिस्पैच करती हैं और उसके चार्जेस आपसे चार्ज कर रही होती हैं। और I-20 के बाद जब आप अपना वीज़ा के लिए जा रहे होते हैं, ठीक है, तो देन आपको अपनी सर्विस फ़ी पे करना होती है, ठीक है। वो आपकी 350 सर्विस फ़ी होती है, और साथ में आप अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा के लिए आपको $160 एम्बेसी फ़ी पे करना होती है। और वीज़ा के बाद जब आप ट्रैवल करते हैं तो उसके वहाँ पे आपका जो इंश्योरेंस प्लान होता है वो आपको बाय करना होता है, ठीक है। तो ये आपके जो सारे एक्सपेंसेस हैं उसमें आपकी एप्लीकेशन फ़ी, I-20 डिस्पैच चार्जेस, सर्विस फ़ी, एम्बेसी फ़ी और जो आपका इंश्योरेंस प्लान है, ये सारे जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं ये आपके फ़िक्स्ड कॉस्ट में कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो आपकी $50 से $200 तक होगी। और उसके अलावा अगर हम सर्विस फ़ी की बात करते हैं वो आपकी $350 होगी। $160 जो आपकी वीज़ा फ़ी होगी जो आप एम्बेसी में पे करेंगे। और उसके अलावा जो आपकी इंश्योरेंस प्लान है वो भी आपकी वेरी कर रही होती है। तो आपके ये जो एक्सपेंसेस होंगे आपके सेम होंगे, ये आपके मास्टर्स के लिए और अंडर ग्रेड दोनों प्रोग्राम के लिए ये आपके फ़िक्स्ड कॉस्ट हैं। ये आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी स्टेट में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपको पे करना ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास इनिशियल डिपॉजिट आ जाता है और इनरोलमेंट फ़ी आ जाती है कि आपको इनरोलमेंट के वक्त क्या पे करना होगा। तो स्टूडेंट, जो इनिशियल डिपॉजिट होता है वो आपका अगेन वेरी करेगा यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, और मोस्ट प्रोबेबली आपका ये अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड के लिए भी वेरी कर रहा होता है, ठीक है। अगर हम सपोज बात करते हैं इनिशियल डिपॉजिट की, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे 1000 रिक्वायर कर रही होती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे 5000 रिक्वायर कर रही होती हैं कि आप अपना 1000 या 5000 पे करके आप अपनी जो सीट है वो सिक्योर कर सकते हैं या आप अपना इनिशियल डिपॉजिट पे कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम इनरोलमेंट चार्जेस देखते हैं तो इनरोलमेंट चार्जेस आप जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं
जब आप एट द टाइम ऑफ इनरोलमेंट आप वहाँ पे इनरोलमेंट करवा रहे होते हैं, देन यूनिवर्सिटीज़ आपसे कह रही होती है कि आपकी अगर सपोज 20,000 फ़ी है, उसमें से 5,000 आपको स्कॉलरशिप मिल गई है और रिमेनिंग जो आपकी $15,000 जो आपकी फ़ी होगी वो आपको पे करना होगी, ठीक है। और उसमें से आपने सपोज $5,000 आपने इनिशियल डिपॉजिट पे कर दिया है। लेकिन यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट है, यूनिवर्सिटी कहती है कि आपको बिफोर इनरोलमेंट आपको एक सेमेस्टर की फ़ी पे करना होती है। तो अगर सपोज आपने $5,000 यहाँ से पे कर दिए थे इनिशियल डिपॉजिट के तौर पे, जो रिमेनिंग आपके $2,500 होंगे वो अगर आप पे करेंगे तो देन आप यूनिवर्सिटी में इनरोल हो सकेंगे और देन आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू हो सकेगी। तो ये आपके वेरिएबल होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे पर सेमेस्टर चार्ज कर रही होती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे रिक्वायर करती हैं कि आप पूरे साल के जो ट्यूशन फ़ी है वो पे करेंगे तो आपकी इनरोलमेंट स्टार्ट होगी। और इसको वेरिएबल इसी वजह से कहा जाता है कि आपका यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर रहा होता है और यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम टू प्रोग्राम भी ये वेरी करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप फाइनल करते हैं, जो यूनिवर्सिटी आपसे रिक्वायर करती है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना पे करके आप अपनी इनरोलमेंट करवा के और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने अपने जो यूनिवर्सिटी चार्जेस हैं वो डिस्कस किए हैं। उसमें आपके एप्लीकेशन चार्जेस आ जाते हैं। उसके अलावा अगर आप वीज़ा के लिए जाते हैं तो आपको वीज़ा फ़ी और सर्विस फ़ी पे करना होती है, ठीक है। साथ में आपने इनिशियल डिपॉजिट और इनरोलमेंट चार्जेस को भी हमने देख लिया कि हमें किस किस तरह से और कैसे पे करना होंगे। और अगर हम इसके अलावा लिविंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं कि यूएसए में लिविंग एक्सपेंसेस क्या चल रहे हैं आजकल, तो लिविंग एक्सपेंसेस अगेन वो आपके वेरी कर रहे होते हैं, ठीक है। लिविंग एक्सपेंसेस आपके स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। अगर सपोज हम न्यूयॉर्क में जाएंगे तो न्यूयॉर्क में जो लिविंग एक्सपेंसेस होंगे वो काफ़ी हाई होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। तो अगर हम लिविंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो आपकी $7,000 to $10,000 आपके वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं। ये अगेन आपके वेरी करते हैं स्टेट टू स्टेट। और अगर हम इन्हें ब्रेक डाउन करें तो इसी में आपके 7 to 10,000 में आपका वहाँ पे रूम एंड फूड आपका आ जाता है। उसके अलावा आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस आ जाते हैं। यानी जितने भी आपके लिविंग एक्सपेंसेस आपके होंगे वो 7,000 to 10,000 में कवर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम अकोमोडेशन की बात करते हैं तो अकोमोडेशन में अंडर ग्रेड के लिए ये कंपलसरी होता है। F1 वीज़ा की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको 1 साल के लिए यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन लेना होती है। तो यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन भी आपकी $7,000 to $10,000 में ही मैनेज हो जाएगी। और अगर आप पोस्ट ग्रेड के लिए जा रहे हैं तो पोस्ट ग्रेड के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी की ही अकोमोडेशन लें, लेकिन ये है कि अंडर ग्रेड के लिए ये कंपलसरी है कि अंडर ग्रेड का जो स्टूडेंट होगा वो फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी की ही अकोमोडेशन लेगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने यूएसए में जो कॉस्ट ऑफ स्टडिंग थी वो डिस्कस किया, जिसमें हमने एप्लीकेशन फ़ी, I-20 डिस्पैच चार्जेस आ जाते हैं और सर्विस फ़ी, वीज़ा फ़ी, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। उसके अलावा अगर आप कनाडा, यूके या ऑस्ट्रेलिया में इंटरेस्टेड हैं तो उसकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस 205 सेकंड फ्लोर, सेंचुरी टावर, कलमा चौक, गुलबर्ग 3, लाहौर। और अगर आप ऑनलाइन असेसमेंट करवाना चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन असेसमेंट के लिए हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।